एक डायरी ज्योति मौर्य को पहुंचाई जेल, योगी तक पहुंच गई सीक्रेट डायरी। लखनऊ से बड़े एक्शन का आदेश, निकल जाएगी एसडीएम साहिबा की अकड़। बेवफा एसडीएम साहिबा के कारनामे सुनकर योगी भी रह गए दंग, बॉयफ्रेंड पर गिरी गाज। पति आलोक मौर्य का भी खुल गया राज, खत्म होगा ज्योति का करियर तो दुबे जी भी नपेंगे। आशिक मनीष दुबे पर रातों रात योगी का जबरदस्त एक्शन, लखनऊ से आया बहुत बड़ा आदेश। पति आलोक मौर्य को मिलेगा न्याय, बाबा का बुलडोजर तैयार, धमकाने वाले भी नहीं बचेंगे। जिस पत्नी को अपनी सारी दौलत संपत्ति दांव पर लगाकर कर्ज लेकर एक डी ग्रेड की नौकरी करने वाले पति ने पढ़ाया, उसके साथ उसकी अफसर पत्नी इतना बड़ा धोखा करेगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब बेवफा एसडीएम बीवी के कारनामों की पूरी लिस्ट आ गई है। वो सीक्रेट डायरी हाथ लग गई है जिसमें हर एक राज दफन है। यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य एक नए विवाद में फंस गई हैं। पहले से ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में है। आलोक मौर्य कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी के फोन से कुछ ऐसा व्हाट्सएप चैट लीक कर दी जिसमें ज्योति मौर्य के रिश्वत लेने का जिक्र है, जिसके बाद पति पत्नी का विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। ज्योति मौर्य के पति ने इन आरोपों से जुड़ी चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी है। साथ ही व्हाट्सएप चैट के अलावा एक डायरी के कुछ पन्ने होने का जिक्र है। आरोपों के मुताबिक ज्योति मौर्य उस डायरी में अवैध वसूली का हिसाब किताब रखती हैं, जिसमें लेन देन के लिए वो अलग अलग तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें एल का मतलब होता है लाख और टी का मतलब होता है 1000। अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर फोन हैक करने का गंभीर आरोप लगाया और वो तलाक भी लेना चाहती है, जिसके लिए केस भी दायर हो चुका है। लेकिन उस केस के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही वो घूसखोरी के आरोपों में घिर गई है, जिसके बाद वो अपने पति के खिलाफ मोबाइल हैक करने का केस दर्ज करा चुकी हैं। दूसरी तरफ आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी उनकी हत्या करवाना चाहती है। ज्योति के पति भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और यूपी सरकार के पंचायती राज विभाग में तैनात है और उनका दावा है कि ज्योति मौर्य को पीसीएस ऑफिसर बनाने में उनकी भूमिका है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 13 साल पहले साल 2010 में हुई थी और उस वक्त ज्योति मौर्य कोई पीसीएस ऑफिसर नहीं थी, लेकिन पीसीएस परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी। आलोक के मुताबिक उनकी हैसियत पत्नी को पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई। 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस परीक्षा पास कर ली और प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया। लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल गए। हालांकि पति और पत्नी का ये केस भी फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है, क्योंकि आरोप सिर्फ आलोक मौर्य ही नहीं लगा रहे, ज्योति भी आलोक पर गंभीर आरोप लगा रही है। ज्योति का आरोप है कि आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी और शादी के बाद उन्हें आलोक की सच्चाई पता चली। ज्योति के मुताबिक शादी के बाद आलोक एक सफाई कर्मचारी थे और ये बात उन्होंने उनसे और उनके परिवार वालों से छुपा कर रखी थी। इतना ही नहीं, ज्योति के मुताबिक आलोक ने उनसे एक फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग की है। यहाँ तक कि आलोक पर उनके फोन के जासूसी के भी आरोप हैं। वो महीनों से ये आरोप लगा रही है, लेकिन ये लड़ाई अब राज्य सरकार में घुसखोरी तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ इस पर किस तरह का एक्शन लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, किस तरह का एक्शन लेना चाहिए योगी जी को? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।